Hello everyone, my name is Kumar Abhishek and welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आज मुझे इतना ह्यूज लॉस क्यों हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या है, और इस रीज़न को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कंट्रोल और प्रैक्टिस से ये सारे जो गलतियाँ मेरे से बार बार हो रही हैं ट्रेडिंग में, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और कंट्रोल से ये सारी दूर होंगी। यहाँ पे देखिए इतना का लॉस है और यहाँ पे इतना का लॉस है, तो सब मिला के 11K का लॉस है अप्रॉक्स। तो अभी मैं इसके पीछे का रीज़न जो मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ अभी तक कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर रीज़न रहता क्या है और आज का रीज़न क्या रहा। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, फर्स्ट ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पे मैंने 41 ट्रेड्स लिए। जनरली मैं नॉर्मल डेज में 10 से 15 मैक्सिमम ट्रेड 10 लेता हूँ, 10 से 12 मैक्सिमम, बट आज का ट्रेडिंग मेरा 42 ट्रेड्स हैं आज के। तो इतना ट्रेड मैंने ओवर ट्रेड किया, ये पहला रीज़न। दूसरा, अनकंट्रोल्ड टेंडेंसी टू लूज़। इसमें क्या होता है कि जब आप एक बार लूज़ कर देते हो 1000 1500, तो आप उसे रिकवर करने की कोशिश करते हो। 2000 हो गए, 3000 हो गए, 3000 के बाद भी आप नहीं मानोगे। तो ये अनकंट्रोल टेंडेंसी टू लूज़, ये जितना जल्दी आप कंट्रोल टेंडेंसी टू लूज़ आप डेवलप कर लेंगे उतना जल्दी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ये डेवलप होता नहीं है बिकॉज ऑफ डोपामाइन। तो होता क्या है कि हमें एक नियम बनाना पड़ेगा, हमें एक ऐसा डिसिप्लिन तैयार करना होगा कि इतना का लॉस हुआ, मैक्सिमम 2000 4000 का लॉस हुआ, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर इस तरीके का कोई नियम बना लेता है और उस पर वर्क करता है तो डेफिनेटली ही विल बी आई कैन से सुपर ट्रेडर, और ही विल बी नॉट अ ट्रेडर, ही विल बी अ किंग ऑफ ट्रेडिंग। नाउ अगर मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, अगर कोई इनिशियल में स्टार्ट कर रहा है तो उसको इतना एक अप्रॉक्स लिमिट सेट करना चाहिए कि इतना से ज़्यादा का लॉस में वियर नहीं कर सकता। और थर्ड जो मेरी आज की गलती है, एंट्री विदाउट सेटअप। अब मैं क्या किया, आज मैं बैठ के ट्रेडिंग नहीं किया, आज मैं एक जगह बैठ के ट्रेडिंग नहीं किया। आज मेरे को बहुत ज़्यादा सारा काम था, तो मैं चलते चलते रैंडमली ट्रेड लेता रहा पूरे दिन। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि बिना इंतज़ार किए, बिना सेटअप का इंतज़ार किए मैंने एंट्री पे एंट्री लेता गया, और यही रीज़न रहा कि हर एक ट्रेड में मेरे को 700 800 2000 का लॉस सहना पड़ा। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला है और ये हुआ मेरे साथ। दूसरी चौथी चीज़, प्रेडिक्शन एंट्री। अगर आप सेटअप का इंतज़ार नहीं करते हो तो आप प्रेडिक्शन एंट्री करते हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आ गया अब ऊपर जाएगा, मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर आ गया अब नीचे आएगा, मार्केट इतना ज़्यादा चढ़ गया अब नीचे आएगा। तो सेटअप और प्रेडिक्शन एंट्री में बस फ़र्क इतना है, सेटअप ये डिसाइड कराता है कि इस कैंडल के बाद ये वाला पैटर्न बना तो ये पैटर्न के बाद इसका पैटर्न ऐसे होता है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज है। ये सारा कुछ देखना पड़ता है एक सेटअप को तैयार करने के लिए। और अगर उस चीज़ को आप नहीं देखते हैं और डायरेक्ट एंट्री लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा विदाउट एनी सेटअप, विदाउट एनी indicators, then I think you are predicting the price, you are predicting the stock, you are predicting the option, what I can say, you are a prediction buyer, option buyer। तो इस चीज़ को मेरे को लगता है कि इस चीज़ में सुधार मुझे करना चाहिए स्पेशली, और यही सारी चीज़ें हुई। और आज का ट्रेड तो मेरा ओवर ट्रेडिंग रहा, एंट्री विदाउट सेटअप एंड हेक्टिक शेड्यूल। मैंने चलते चलते ट्रेड लिया, तो इसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा लॉस सहना पड़ा। और यही होगा अगर आप शुरू में ट्रेड करेंगे तो पूरे एक सप्ताह की कमीनी आप एक दिन में ख़त्म कर दोगे। एक सप्ताह जितना कमाए होंगे उससे ज़्यादा भी आप ख़त्म कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने इस वीक में कितना, क्योंकि डेली का मैंने प्रॉफिट डाला है, तो इस वीक में मैंने कितना ट्रेड लिया, कितना मैंने प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, और आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने पूरे वीक का प्रॉफिट खो दिया। थैंक यू वेरी मच।